एस्पिरेंट्स में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पिछले लेक्चर से हमने इंडिकेटर्स को शुरुआत की थी और पिछले लेक्चर में हम लोग ने RSI देख लिया था, दैट इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आज शुरुआत करने वाले थे हम लोग MACD, लेकिन MACD का जो कॉन्सेप्ट है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का, वो आपको समझने में थोड़ी तकलीफ हो जाती है। इसीलिए फिर मैंने सोचा कि पहले मैं आपको थोड़ा सा मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट बता दूँ, उसके बाद मैं आपको MACD और VWAP ये सिखा दूँगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए और इसके पिछले भी कई सारे मैंने वीडियोस पोस्ट किए, वो सब अगर वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए। चलो देख लेते हैं कि मूविंग एवरेजेस कौन से टाइप के होते हैं। एक हमें देखने मिलेगा सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है। एक होता है सिंपल MA, सिंपल मूविंग एवरेज कहते हैं। दूसरा होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो MACD में यूज़ होता है। और तीसरा वेटेड, जो VWAP में यूज़ होगा, या VWAP में उसका कॉन्सेप्ट हमें देखने मिलेगा, ठीक है। तो सिंपल मूविंग एवरेजेस आप तभी लगाओगे जब भी आपको किसी आपके पोजिशनल ट्रेड का स्टॉप लॉस वहाँ पे लगाना है या वहाँ पे लॉस बुक करना है, ठीक है। कैसे, वो मैं जब भी पोजिशनल ट्रेड का स्टॉप लॉस लगाने सिखाऊंगा तभी सिखा दूंगा कि सिंपल MA का यूज़ कहाँ होता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल MA यूज़ होगा MACD में, और वेटेड तो आपको ट्रेडिंग में हमेशा इसकी ज़रूरत होगी, ठीक है। चलो तो देख लेते हैं कि सिंपल MA का क्या मतलब है, ठीक है। एक्चुअली सिंपल MA और वेटेड MA समझने में बहुत इजी है। एक्सपोनेंशियल MA समझने में भी टफ है और मुझे समझाने में भी टफ है, तो मैं बाकी सभी यूट्यूबर्स की तरह कुछ भी फेंकूंगा नहीं। एक्सपोनेंशियल MA में बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस है। एक्सपोनेंशियल MA कैलकुलेट करना थोड़ा सा मैथमेटिकल स्टफ है। मैंने विकिपीडिया चेक भी किया था, लेकिन विकिपीडिया पे इतने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस थे कि मैंने सोच लिया कि मैं एक्सपोनेंशियल MA जितना मुझे समझ में आया उतना ही एक्सप्लेन करूँगा। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो यू कैन गो एंड वॉच यूट्यूब, ठीक है। वैसे यूट्यूब पे भी अवेलेबल नहीं है इसका कैलकुलेशन, सीधा स्ट्रेटजी दिया गया है, तो आप जाके अगर यूट्यूब सर्च भी करोगे तो भी आप फेल ही हो जाओगे, आपको नहीं मिलेगा मीनिंग उसका, ठीक है। तो सिंपल मूविंग एवरेज, सबसे पहले जान लो कि मूविंग एवरेज क्या है। देखो एवरेज क्या है, एवरेज अगर ऐसी 5 कैंडल्स बनी हुई है, ऐसी 5 कैंडल्स अगर बनी हुई है तो उसके क्लोजिंग प्राइस का, जहां पे समझो ये सारी बुलिश कैंडल्स हैं, ठीक है, ऑल आर बुलिश, ये सारी बुलिश कैंडल्स हैं। तो अगर ये कैंडल्स यहाँ पे क्लोज हो गई है किसी पॉइंट पे, तो इस 5 कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है उसका एडिशन करना, कैंडल 1 प्लस कैंडल 2 प्लस कैंडल 3 प्लस कैंडल 4 प्लस कैंडल 5, इसका क्लोजिंग प्राइस का एडिशन करना, डिवाइड बाय 5 करना, इसे कहते हैं एवरेज, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसको मूविंग एवरेज क्यों कहा जाता है। मूविंग एवरेज मतलब मार्केट कभी रुकता नहीं, ठीक है। मार्केट पिछले कई सालों से चालू है, तो अगर आप मार्केट के शुरुआत होने से उसके किसी शेयर के प्राइस का अगर आप एवरेज निकालोगे तो या तो आप बूढ़े हो जाओगे फिर ट्रेडिंग चालू कर दोगे, या आप निकाल ही नहीं पाओगे, ठीक है। दो ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो मूविंग एवरेज मतलब क्या कि कैंडल्स को मूव करना, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर 6वां कैंडल बन गया तो मैं क्या करूँगा, मैं इस कैंडल को छोड़ दूंगा और ये बचे हुए 5 कैंडल्स का मूविंग एवरेज निकालूंगा। 7वां कैंडल बन गया तो मैंने ये कैंडल हटा दिया, अब मैं इन 5 कैंडल का एवरेज निकालूंगा। 7वां कैंडल बन गया, 8वां कैंडल बन गया तो मैं इसे हटा दूंगा और इन 5 कैंडल का, मतलब मूविंग एवरेज ही निकाला है, लेकिन वो एवरेज मूव कर रहा है आगे, ठीक है। तो दैट इज नोन एज मूविंग एवरेज, ठीक है। तो सिंपल मूविंग एवरेज में क्या होता है कि सिंपल मूविंग एवरेज में मतलब कैंडल जहां पे क्लोज हुआ है उन पिछले 5 कैंडल्स का क्लोजिंग प्राइस मैंने उसको ऐड किया, और क्योंकि 5 कैंडल थी इसलिए मैंने उसको 5 से डिवाइड किया, दैट इज सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है। अभी आप थोड़ा सा बात करते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जैसे ही उसके नाम में ही है एक्सपोनेंशियल, वैसे ही वो बढ़ने वाले वैल्यूज का एक्सपोनेंट, मतलब बढ़ने वाले वैल्यूज का वो मूविंग एवरेज निकालेगा। मतलब क्या कि जो मोस्ट रिसेंट वैल्यू है उस पर वो ज्यादा काम करेगा, उसको ज्यादा वेटेज देगा, ठीक है। खाली इतना ही जान लो, आपको अगर नहीं भी आता एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फिर भी आपका कुछ लॉस नहीं होगा,
सिर्फ जान लो कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मतलब जो सबसे रिसेंट वैल्यू है उसको ज़्यादा वेटेज मिलेगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में। बाकी थोड़ा बहुत तो कॉन्सेप्ट सेम ही है एज लाइक मूविंग एवरेज, ठीक है। अभी जान लेते हैं कि व्हाट इज वेटेड मूविंग एवरेज। वेटेड मूविंग एवरेज को हम लोग वीवैप में बहुत ब्रीफली देखने वाले हैं, तो फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि वेटेड मूविंग एवरेज मतलब ये वेटेड मूविंग एवरेज में हम सिर्फ प्राइस नहीं लेंगे, उसके साथ वॉल्यूम भी लेंगे, इसके साथ लेंगे हम लोग वॉल्यूम। तो सिंपल मूविंग एवरेज में हम लोग ने किससे डील किया था? प्राइस से। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में हम लोग ने डील किया था प्राइस से। वेटेड में हम लोग डील करेंगे प्राइस प्लस वॉल्यूम से, ठीक है। इतना ही जान लो। वीवैप सिखाने के टाइम पे मैं आपको वेटेड मूविंग एवरेज और क्लियरली बताने वाला हूँ, क्योंकि वीवैप इज वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ठीक है। तो मूविंग एवरेज आपको वहाँ पे सिखाने वाला हूँ मैं, वेटेड वाला। तो अगर आपको ये तीन भी समझ में आ जाए तो अभी के लिए ये काफ़ी है। अगले लेक्चर में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे बेस्ड एक स्ट्रैटेजी है या एक इंडिकेटर है MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, वो देखने वाले हैं हम लोग। तो उसी के लिए उसका बेस जो था वो था EMA, दैट इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो मैंने आज ये सिखा दिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।